सावित्री, ओ सावित्री, मेरी पूजा खत्म हो गई है। भोग की थाली ले आ जल्दी, भोग लगाना है। जी माँ जी, अभी लाई। लीजिए माँ जी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? भोग की थाली गिरा दी। पता भी है तुझे कितना बड़ा अपशगुन होता है ये? माँ जी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से गिर गई मुझसे। जब से इस घर में आई है तेरे से गलतियों के अलावा और कुछ काम नहीं होता। कुछ ना कुछ अपशगुन करती रहती है। तेरे से कोई काम ढंग से नहीं होता है। पता नहीं तेरी मनुष्य से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इतनी मनुष्य है, हर काम गलत करती है। जब से शादी करके आई है इस घर को तूने बर्बाद कर दिया है। रोज कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। अब तो घर में सब लोग तुझसे परेशान हो गए हैं। मनुष्य माँ जी, आप इनको मत बताना, क्योंकि ये हर छोटी छोटी बातों पर मुझे मारने लग जाते हैं। इनको पता लगा तो ये तो मुझ पे और भी गुस्सा हो जाएंगे। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। जा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? दूसरी थाली लगा कर ले आ। 5 बज गई हैं, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं है? 4 बजे तक आ जाते हैं। न जाने आज क्या हुआ। जब से सावित्री ने पूजा की थाली गिराई है मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ अपशगुन ना हो जाए। हे भगवान, सब ठीक करना। लगता है ये लोग आ गए। क्या हुआ बेटा? आज बहुत देर कर दी तूने आने में। वैसे तो तुम लोग 4 बजे तक आ जाते हो। क्या हुआ बेटा, बोलना, इतना उदास क्यों है? माँ, जिस दुकान में हम काम करते थे वो दुकान किसी और ने खरीद ली है। क्या बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। मुझे सब पता है ये किसकी वजह से हुआ है। ये उस मनुष्य सावित्री की वजह से हुआ है। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया सावित्री ने? तुझे पता भी है बेटा आज सुबह क्या हुआ? आज उसने भगवान के भोग की थाली गिरा दी। मेरा तो मन सुबह से ही घबरा रहा था, जरूर आज कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला है। और शाम को खबर मिल ही गई मुझे। तेरी बीवी एक नंबर की मनुष्य औरत है, उसे निकाल कर फेंक दे इस घर से, वरना उसका काला साया मेरे घर पे भी पड़ जाएगा। ये क्या बोल रही है कावेरी तू? हर बात का इल्जाम तू बहू पर क्यों लगा देती है? दुनिया में जो भी गलत होता है उसका कारण सिर्फ बहू होती है। हमारे साथ जो हुआ उसका कारण भी तूने बहू को बता दिया। आपको कुछ नहीं पता, ये सब बातें होती हैं क्योंकि मैं इन सब पे विश्वास करती हूँ। अगर आज उसने पूजा की थाली ना गिराई होती ना तो मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा अपशगुन ना होता। तुम रुको माँ, आज इस सावित्री की तो मैं अच्छे से खबर लेता हूँ। सावित्री, सावित्री, अरे कहाँ मर गई? इधर आ, कब से बुला रहा हूँ तुझे। जी जी, वो मैं किचन में काम कर रही थी। जी जी, वो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे मत मारिए, मत मारिए जी। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। बाबूजी, बचाइए मुझे, कोई तो बचाओ मुझे। सुरेश, क्या कर रहा है तू? बस कर, बहुत हो गया। क्यों मार रहा है बहू को? ये इसी के लायक है। पापा, क्यों रोक रहे हो आप मुझे? ये मनुष्य है पापा। पता नहीं इस मनुष्य से कब पीछा छूटेगा हमारा। मेरे घर में कलंक बनकर बैठ गई है। जा यहाँ से अपना मनुष्य चेहरा लेकर। जिंदगी जन्नू बना दी है माँ इसने मेरी। तू शांत हो जा बेटा, इतना गुस्सा मत कर। जा, जाके कमरे में आराम कर, इससे तो मैं निपट लूंगी। ठीक है माँ। भाभी, भाभी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो। ये क्या, किचन में तो अभी तक नाश्ता ही नहीं बना। मम्मी, मम्मी, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? आपको पता है ना मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। देखो तो, आपकी बहू ने अभी तक नाश्ता भी तैयार नहीं किया। क्या? इसे तो मैं अभी बताती हूँ, है कहाँ ये? सावित्री, सावित्री। ओहो, तो महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। मम्मी, मम्मी, देखो आपकी बहू यहाँ आराम फरमा रही है। घर का काम इसके नौकर आकर करेंगे। क्यों री महारानी, तू यहाँ आराम फरमा रही है? काम के लिए क्या तेरे मायके वालों ने नौकर लगा रखे हैं? मम्मी जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा आज। हो गए तेरे नाटक शुरू। मैं तो तेरे इन ड्रामों से तंग आ गई हूँ, रोज नया बहाना। क्या हुआ माँ? देख ले बेटा तेरी बीवी के नाटक, अब बर्दाश्त नहीं होते मुझसे। अब इसके होते हुए घर का काम मैं करूँगी। आज मैं बोल ही देती हूँ बेटा, इसको इसके मायके छोड़ दे, वहाँ कर लेगी आराम। मम्मी जी, मैं नाटक नहीं कर रही, मुझे सच में बहुत तेज बुखार है। अगर मैं काम नहीं कर पा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देख बेटा सुरेश, अब बहुत हो गया इसका। मैं तो बोलती हूँ इसे इसके मायके छोड़ दे,
मम्मी, मैं तो वहाँ कोई फोन नहीं करने वाला। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। जिंदगी जहन्नुम बना दिया इस औरत ने मेरी। तेरी माँ को फोन कर रही हूँ, ले जाएगी तुझे यहाँ से। अब मुझे यही दिन देखने बाकी रह गए थे कि मैं तेरी सेवा करूँ। हेलो समधन जी। नमस्ते समधन जी, कैसे याद किया मुझे? आप एक बार घर आ जाइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, कोई चिंता की बात है क्या? सावित्री ठीक तो है तो आपकी बेटी के बारे में। आप जल्दी आ जाइए, फिर बताऊंगी। ठीक है समधन जी, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। चलो बला टली, आ रही है इसकी माँ, ले जाएगी इसे। कम से कम इस मुसीबत से तो पीछा छूटेगा। माँ मुझसे पूछेगी तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? वो तो और चिंता में पड़ जाएगी। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, दीदी पहले से ठीक है। डॉक्टर ने दवाई दी है, समय से दवाई लेंगी तो और ठीक हो जाएंगी। मुझे उसके ससुराल वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। 2 दिन से इतनी तेज बुखार था सावित्री को, एक बार डॉक्टर को तो दिखा सकते थे वो लोग। मम्मी जी इसमें गलती हमारी है। दीदी ने कितनी बार फोन पर बोला कि वो लोग ठीक नहीं है, जिया जी तो बहुत मारते हैं उन्हें, लेकिन आपने तो दीदी की बात पर विश्वास ही नहीं किया। आज देख रही हो ना उसका नतीजा, मार मार के क्या हालत कर दी है दीदी की उन्होंने। पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी बातों पर। मेरी बेटी कितना सहन कर रही थी, मेरी ही गलती है। वो मुझे कितना बोल रही थी, लेकिन नहीं, मैं ही उसे समझाती रही। ससुराल में एडजस्ट करना सीखो। 2 दिन से बुखार में पड़ी है मेरी बेटी, लेकिन कोई डॉक्टर को भी नहीं दिखा कर लाया। यहाँ तक कि दामाद जी को तो सोचना चाहिए था, वो तो एक बार कम से कम इसे डॉक्टर के पास लेकर जा सकते थे। धिक्कार है मुझे जो मेरी बेटी ने इतना बोला और मैं उसका दुख समझ ही नहीं पाई। मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया कि मेरी बेटी कितनी पीड़ा में है। दीदी की ऐसी हालत देखकर मुझे तो उन लोगों पे ही गुस्सा आ रहा है। मन कर रहा है कुछ उठाकर फेंक कर दे मारूं उन लोगों को। रहने दे बहू, तू गुस्सा मत कर, शांत हो जा। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि हमारी सावित्री ठीक हो जाए, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब सही समय आएगा तब देखेंगे क्या करना है। मम्मी जी अब हम दीदी को वहाँ वापस नहीं जाने देंगे। नहीं बहू, गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी ये फैसला सिर्फ सावित्री का है, वही बताएगी कि अब आगे क्या करना है। उसको जो सही लगेगा मैं तो वही करूँगी। और मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो जो भी फैसला लेगी बहुत सोच समझ कर लेगी। पर बहू तू मुझसे वादा कर, तू कभी मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ जी आप? मैं दीदी के हर फैसले में उनके साथ हूँ। दीदी मेरी इकलौती नंद है, अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बहू, तो मेरी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। माँ जी मैं किचन में जाकर दीदी के लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, ताकि कुछ खाकर वो दवाई ले लेंगी। हाँ हाँ ठीक है बहू, तू जा। क्या हालत कर दी है उन लोगों ने मेरी बेटी की। इतना मारा कि मेरी बेटी बीमार ही पड़ गई। 2 दिन से बुखार में पड़ी है। मुझसे तो इसकी ये हालत देखी भी नहीं जा रही है। सावित्री, बेटा सावित्री। माँ, कैसा लग रहा है बेटा तुझे? माँ। नहीं बेटा, तू ऐसे रो मत, मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। माँ मैं रो नहीं तो क्या करूँ? ऐसे जल्लाद है वो लोग, देखा नहीं आपने, मार मार के क्या हालत कर दी मेरी। और बीमारी में मुझे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। बोलते हैं मैं बहाने करके लेटी हुई हूँ। क्या एक बहू की यही औकात होती है उसके ससुराल में? मेरे दिन रात की सेवा का ये फल दिया उन लोगों ने। और तो और मेरा पति भी मेरा साथ नहीं देता। बस कर बेटा, अब उन बातों को याद करके कोई फायदा नहीं। भूल जा तू, तेरी तबीयत वैसे ही खराब है, वरना और खराब हो जाएगी। दीदी लीजिए, गर्मा गर्म सूप पी लीजिए। थैंक यू भाभी, आपने मेरी बहुत सेवा की। आप ना होती तो आज मैं ठीक नहीं हो पाती। दीदी आप मेरी इकलौती नंद है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा आपकी सेवा? वो दीदी मम्मी जी बता रही थी कल आपके ससुराल से फ़ोन आया था। हाँ भाभी, फ़ोन तो आया था, इनका ही था। क्या कह रहे थे दीदी? जिया जी। भाभी उनसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ मैं, क्या कह सकते हैं वो? तबीयत तो उन्होंने मेरी पूछी ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, कि अगर ठीक हो गई हो तो वापस आ जाओ। फिर दीदी आपने क्या कहा, क्या फैसला लिया? भाभी मैंने तो उन्हें बोल दिया, मैं फ़ोन करके बता दूंगी उन्हें कि कब आना है। दीदी जो भी फैसला लेना सोच समझ के लेना, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। हाँ मुझे पता है भाभी, आप हर फैसले में मेरे साथ हो।
इसलिए मैं जो भी फैसला लूंगी बहुत सोच समझ के लूंगी। पूजा, पूजा, नाश्ता मिलेगा या नहीं? मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ। क्या है भैया, आप जब देखो शोरी मचाते रहते हो। ये कैसे बात कर रही है तुम मुझसे? और कैसे बात करूं भैया, मुझे ना ज्यादा काम बताने की जरूरत नहीं है। वैसे घर में इतना काम है, इतना ही लेट हो रहे हो तो जाओ जाकर खुद बना लो और खा लो। रुक जा, अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ, देख लो कैसे लड़ रही है मुझसे। अरे क्या हो गया, फिर से क्यों लड़ने लगे तुम लोग? माँ, भैया को समझा लो, अगर वो इतना ही लेट हो रहे हैं तो बाहर से कर ले अपना नाश्ता। मुझे एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। देख लिया माँ, कितनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे वो लेट हो रहा है, तुझसे नाश्ते के लिए तो बोला है उसने। तू नाश्ता नहीं दे सकती अपने भाई को? आखिर मैं भी कितना काम करूं, मैं भी थक जाती हूँ पूरा दिन। माँ, मुझसे नहीं होते घर के काम। और वैसे भी आपको तो आदत ही है इन सब चीजों की। जब से सावित्री गई है घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। और ये पूजा, ये तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती किसी काम के। माँ, ये घर का काम ना मेरी बस की बात नहीं है। आगे से आप मुझे काम के लिए ना बोलो तो ज्यादा बेहतर होगा। पता नहीं मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, अब पता लगा मुझे तो कितनी बदतमीज है। कावेरी, सुबह से चाय नहीं पी है, एक कप चाय बना दे मेरे लिए। जी मैं अभी बनाती हूँ, मैं चाय बनाना भूल ही गई थी आपकी तो। माँ, आप किचन में जा रही हो तो मेरे लिए भी नाश्ता बना देना। पूजा, तू भी आजा किचन में, थोड़ी मदद करवा दे मेरी। माँ, ये किचन से मुझे दूर रखो तो ज्यादा ही अच्छा है। मैं नहीं आ रही किचन में, और आप भैया का नाश्ता बना रही हो ना तो मेरा भी बना ही देना और मेरे कमरे में ले आना। सुबह से काम कर करके कितना थक गई हूँ मैं, एक पल का भी आराम नहीं मिला है मुझे। और ये मेरी बेटी, इसे तो मेरी जरा सी भी परवाह नहीं है। ये भी नहीं देखती इस उम्र में इसकी माँ अकेले काम कर रही है। ये नहीं कि थोड़ा हाथ ही बटा दे मेरा, सारा दिन बस फोन में लगी रहती है। आज मुझे अपनी बहू की कमी महसूस हो रही है। आज मुझे पता लग रहा है कितनी बुरी सास हूँ मैं। मेरी बहू कितना काम करती थी और मैं हमेशा उसके काम में नुक्स निकालती रहती थी, हमेशा उसे उल्टा ही बोलती रहती थी। मैंने कभी उसके दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। बीमारी में यहाँ डॉक्टर को दिखाने की बजाय मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। ये तो मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। आज मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। कितनी बुरी हूँ मैं। मुझे सुरेश को समझाना चाहिए कि वो सावित्री बहू को घर वापस ले आए, क्योंकि आज मुझे एहसास हो रहा है उसके बिना ये घर बहुत अधूरा है। मेरी अपनी बेटी होते हुए भी मैंने ये नहीं समझा कि वो भी किसी की बेटी है। अगर यही सब मेरी बेटी के साथ हुआ होता तो मुझे कितना बुरा लगता। तो सोचो सावित्री की माँ को कितना बुरा लग रहा होगा। वो पूरा दिन काम में लगी रहती थी, लेकिन हमने उसे क्या क्या ताने नहीं दिए। पूरा दिन एक पैर पे खड़ी होकर हमारे लिए चाय, नाश्ता, खाना सब तैयार करती थी। और एक मेरी बेटी है जो मेरी उम्र का लिहाज भी नहीं करती है। मैंने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया है। क्या हुआ कावेरी, किससे बात कर रही है? जी जी, आपकी चाय बस अभी बना ही रही हूँ मैं। अरे कोई बात नहीं कावेरी, मैं तो किचन में तेरी मदद ही करने आया था। क्या हुआ कावेरी, इतनी दुखी क्यों है? मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ जी। वो तो मुझे तेरी हालत देखकर ही पता लग रहा है कावेरी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जी। मैंने अपनी बहू की कभी कदर ही नहीं की। शायद उसी की सजा आज मुझे मिल रही है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, अपनी बेटी को भी घर के काम काज सिखा, लेकिन तेरे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया। आज देख ले क्या नौबत आ गई। ये हमारी सोच ही ऐसी है, दूसरों की बेटी को हम कुछ नहीं समझते, उनसे हम काम की उम्मीद करते हैं और अपनी बेटी को काम ही नहीं सिखाते। आखिर हमारी बेटी भी दूसरे घर में बहू बनकर जाएगी तो सोच हमें भी कितना सुनना पड़ेगा। अगर वो लोग हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो सोच हमें कैसा लगेगा। जी आप सही कह रही हैं। ना तो मैं एक अच्छी सास बन पाई और ना ही एक अच्छी माँ बन पाई। जब जागो तभी सवेरा। अब तू अपनी इस गलती को सुधार ले और अपनी बहू को घर वापस ले आ। चल अब दुखी मत हो और जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। बोलती हूँ उसे, जाकर सावित्री को वापस ले आ। सावित्री जब इस घर में थी तो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। बस उसे आवाज देने की देरी होती थी। मेरी चीजें हमेशा तैयार रहती थी और आज एक कप चाय पिलाने वाला कोई नहीं है मुझे। देखो आज नाश्ते के लिए ही मुझे कितना इंतजार करना पड़ा है। आज मुझे पता लगा वो कितना काम करती थी घर में। उसने कभी मुंह नहीं बनाया, लेकिन मैंने उसकी कभी कदर नहीं की।
और तो और पति होकर मैं ये नहीं समझ पाया कि वो एक औरत है और मैंने उसे कितना मारा, कितना कुछ उल्टा सीधा कहा। और जब वो इतने बुखार में थी तो मैंने उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। शर्म आती है मुझे अपने आप को उसका पति कहने में, और उसे भी कितना शर्म आती होगी मुझे अपना पति बताने में, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है और सावित्री को वापस घर लाना है। माँ, क्या हुआ? बेटा, मैं सोच रही थी सावित्री को घर वापस ले आ। माँ, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था। चल बेटा, मुझे अपनी बहू के पास ले चल, मैं उसको घर वापस लाऊंगी। हाँ माँ, कल ही चलते हैं। कौन है आप लोग? कौन है बहू? आप लोग बिना बताए अचानक से, कहिए कैसे आना हुआ समदन जी? समदन जी, हम अपनी बहू को घर वापस ले जाने आए हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, किस घर की बात कर रही हैं आप? जिस घर में बहुओं के साथ ऐसा बर्ताव होता है? आपको अभी भी उम्मीद है सावित्री दीदी आपके साथ वापस जाएंगी? तू सही कह रही है बहू, मैंने जो किया मुझे अपनी गलती का एहसास है, और उसी का प्रायश्चित करने के लिए मैं सावित्री बहू को वापस लेने आई हूँ। माँ जी, कहाँ है सावित्री? दिखाई नहीं दे रही है। आप एक बार बुलाइए ना उसे, मुझे उससे माफी मांगनी है। माफ करिए, जिसे आप गलती बोल रहे हैं ना, वो गलती नहीं गुनाह है। और आपने तो दीदी पर हाथ उठाकर वैसे भी बहुत बड़ा गुनाह किया है। इतनी बेरहमी से कोई अपनी पति को मारता है भला? किस मुंह से आप लोग उन्हें वापस ले जाने आए हैं? माँ, कौन आया है? कौन है आप लोग? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये लोग कौन है भाभी? आप जानती हो इन्हें? मैं तो नहीं पहचानती। कौन है ये लोग? मुझे पता है सावित्री, मैंने गलती इतनी बड़ी की है, आज तू हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है। सारी बातों को भूल जा बहू और घर वापस चल। माफ कीजिए, कौन सा घर? वो घर मेरा कभी नहीं था। जिस घर में बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, मारते हो, पीटते हो, नौकरों की तरह रखते हो, उस घर में मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। आप लोग किस मुंह से, किस अधिकार से यहाँ मुझे लेने आए हैं? इतना कुछ होने के बाद भी आप लोगों को क्या लगता है मैं आपके साथ वापस जाऊंगी? इसलिए कहती हूँ, जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ। वो घर, वो मेरे लिए एक बहुत बुरा सपना था जिसे मैंने तोड़ दिया, और अब मैं उसे भूल चुकी हूँ। और ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोल बहू, हम लोगों को तेरी जरूरत है। हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा हमें मत दो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर दूं तुम्हें? तुम्हें तो मैं मरते दम तक माफ नहीं कर सकती। तुमने कभी एक औरत का दर्द ही नहीं समझा। इतनी बेरहमी से मुझे मारा, पीटा, और उसके बाद भी मेरे जख्म पर कभी मरहम नहीं लगाया तुमने। तुम्हें कैसे मैं माफ कर दूं? एक औरत अपने पति के भरोसे ससुराल जाती है, और जिसका पति तुम्हारे जैसा हो, वो औरत कैसे रहेगी ससुराल में? आज तुम लोगों से घर के काम मैनेज नहीं हुए तो चले आए मुझे लेने। मुंह उठा के चले जाओ यहाँ से। माफी मांगती हूँ तुम लोगों से, पर ये नौकरानी अब वहाँ कभी वापस नहीं जाएगी। आपने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की, एक बहू होने से पहले मैं एक औरत हूँ, और एक औरत को भी दर्द हो सकता है, उसे भी तकलीफ होती है। जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं थी तो मुझे उठाकर फेंक दिया, और जब आज जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर चले आए मुझे लेने। और एक आखिरी बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। वाह दीदी वाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इस फैसले में हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, तूने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है आज। धन्यवाद भाभी, आपका तो मैं जितना एहसान मानूं उतना कम है। आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, इसलिए मैं आज ये फैसला ले पाई हूँ। हर घर में आप जैसी भाभी होनी चाहिए, तो किसी भी लड़की को ससुराल में इस तरह से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाभी, मेरी इतनी बड़ी तकलीफ में आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे हिम्मत दी, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोलूँगी। और हाँ, आप लोग बहुओं को बेटी कैसे बनाया जाता है, ये आज आप मेरी माँ से सीख कर जाइएगा। दरवाज़ा खुला है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। पर बहू, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। जैसे आए हो आप लोग वैसे ही चले जाओ।